मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पर्यायवाची भाग 2। पर्यायवाची भाग 1 इससे पहले करवा दिया है, वो वीडियो जरूर देखें। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि पर्यायवाची बहुत ज्यादा हैं। सॉरी, ये भाग 1, 2 पहले करवा दिए हैं, ये है भाग 3 और अभी भी पर्यायवाची बहुत ज्यादा हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और मैं आपको गूगल फॉर्म में जो क्विज भेजती हूँ उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी और इसके बाद मैं क्विज की वीडियो भी बनाकर भेज दूंगी जिससे तुम्हें सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ओस। ओस को क्या बोलते हैं? निहार भी बोलते हैं। निहार अर्थात ओस ही होता है। तुषार भी ओस, हिम बर्फ से ही संबंधित है तो उसे ओस ही बोलेंगे। प्रालेय और मिहिका याद करने वाले कौन कौन से हैं? ये सारे याद करने वाले हैं। निहार, तुषार, हिम, प्रालेय और मिहिका। पाला से समझ आ जाएगा। कपड़ा देखें, ये तो याद होंगे। वस्त्र, पट, वसन, मैंने आपको बताया था। वसन अर्थात वस्त्र और वासन, वासन अर्थात बर्तन और वासर, वासर अर्थात दिन और वासव अर्थात इंद्र। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। और देखें, अंबर, अंबर भी वस्त्र को ही बोलते हैं। वसन वस्त्र को बोलते हैं। चीर याद हो जाएगा। अंशुक और दुकूल, दुकूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखें, कपट, व्याज, ब्याज नहीं, ब्याज नहीं, व्याज, व्याज होता है छल कपट करना किसी के साथ में। दंभ भी कपट होता है। उपधि, उपाधि नहीं, उपधि, उपधि का अर्थ क्या होता है? कपट करना। कैतव भी कपट होता है। छद्म, छद्म अर्थात गुप्त रूप से। छद्म का विलोम शब्द क्या होगा? छद्म का विलोम शब्द होगा प्रकट। करवाए हुए आपको, छद्म का विलोम शब्द होगा प्रकट। प्रवंचना भी किसे बोलेंगे? धोखा, ये तो आपको ध्यान ही है। ठगी, ठगा, दगा, फरेब, छल, छद्म और धोखा, ये 2 बार आ गए। तो ये चीजें तो आपको याद हो जाएंगे। याद कौन कौन से करने हैं? प्रवंचना, छद्म, कैतव, उपधि, दंभ और व्याज। ये किसके पर्यायवाची हैं? कपट के पर्यायवाची हैं। अब देखें, कल्प वृक्ष, देवतरु देवताओं का वृक्ष, सुरतरु देवताओं का वृक्ष, पारिजात, कल्पतरु को पारिजात भी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल्पतरु आपको ध्यान है ही। मंदार भी कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्पद्रुम से समझ आ जाएगा। हरिचंदन ईश्वर का चंदन किसको बोलते हैं? कल्प वृक्ष को बोलते हैं। कपोत का पर्यायवाची देखें, पारावत, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पारावत कबूतर होता है। रक्त लोचन, जिसकी आंखें रक्त के समान हो, वो किसे बोलेंगे? कबूतर को बोलेंगे। हारीत और परेवा, तो याद करने वाले हैं इसमें। परेवा, हारीत, रक्तलोचन और पारावत, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कबूतर के पर्यायवाची हैं, याद में रखना है। आगे देखें, कर्ण, सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि माता कुंती को सूर्य भगवान ने एक आशीर्वाद दिया था जिसकी वजह से इन्हें कर्ण का जन्म हुआ और इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? सूर्यपुत्र बोलते हैं। सूत पुत्र, कुंती जब अविवाहित थी तभी कर्ण का जन्म हुआ था, तो कुंती ने क्या किया कि उसको नदी में बहा दिया। वहां पर एक सारथी ने एक संदूक में रखकर मतलब उनको लिटाकर बहा दिया था जो कुछ पैदा हुए थे। उसके बाद उनको एक सारथी ने पाला था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? सूत पुत्र भी बोलते हैं। राधेय भी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनको सूत ने एक सारथी ने पाला था। अंगराज, ध्यान होगा महाभारत देखते हो तो महाराज अंगराज पधार रहे हैं, तो अंगराज किसका पर्यायवाची है? कर्ण का पर्यायवाची है। आगे देखिए, कटी, कटी अर्थात कमर। श्रोणी भी बोलते हैं। श्रोणी किसको बोलेंगे? कमर को ही
बोलेंगे। लंक, लंक भी कमर का पर्यायवाची है। और मध्यांग, मध्य अंग, हमारा मध्य अंग क्या है? कमर है, तो ये क्या बोलेंगे? मध्यांग। तो याद करने वाले हैं मध्यांग, लंक और श्रोणी। आगे देखें कली, कलियां खिलती हैं जो, मुकुल, मुकुल कलिका से तो पता चल जाएगा, मुकुल कली का ही पर्यायवाची है। कोरक कली का पर्यायवाची है। डोंडी, डंडी एक हल्की सी डंडी टाइप होती है, इसलिए इसे बोलते हैं कली को डोंडी। शिगुफा इंपॉर्टेंट है। और गुंचा, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम होते हैं इनके, तो वो उनके क्या बन जाते हैं? पर्यायवाची बन जाते हैं। तो मुकुल, कोरक, शिगुफा और गुंचा किसके पर्यायवाची हैं? कली के। आगे देखिए कामदेव, काम मनमत, मन को मथने वाले, हमारे मन में निवास करने वाले कामदेव। मनसिज, मन में निवास करने वाले, मन में जन्म लेने वाले, हमारी इच्छाओं को जन्म देने वाले कौन हैं? कामदेव हैं। रतिपति, रति के पति हैं जो। मदन, प्रद्युम्न भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। स्मर, स्मर भी कामदेव। मीन केतु कामदेव का। पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है जिसका, किसका पर्यायवाची है ये? कामदेव का। कुसुम शर, शर अर्थात बाण, कुसुम अर्थात फूल, फूलों का बाण है। कामदेव जी का जो धनुष था वो किसका बना हुआ था? फूलों का बना हुआ था। अनंग, बिना अंग के हैं जो। कामदेव क्या है? बिना अंग। इसके पीछे भी एक कहानी है तो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर बताने लग जाऊंगी तो। कंदर्प भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। और मनोज, मनहा प्लस ज, ध्यान में रखना है, विसर्ग संधि है। मन में जन्म लेता है जो, क्या हुआ? कामदेव। ठीक है, तो आपको याद में रखना है मनमथ, मनसिज, रतिपति, प्रद्युम्न, मदन, स्मर, मीनकेतु, पुष्पधनवा, मनोज, कंदर्प, अनंग और कुसुम शर। आगे देखें कार्तिकेय, महासेन शर जन्मा, जिसका जन्म बाण से हुआ हो। इसका भी, इसके पीछे भी एक कहानी है। षडानन, षट प्लस आनन, इसका संधि विच्छेद व्यंजन संधि है ये। षट प्लस आनन, 6 मुख हैं जिसके, तो कौन है वो? कार्तिकेय। स्कंद भी कार्तिकेय को बोलते हैं और गुह भी कार्तिकेय को बोलते हैं। तो ये सारे ही आपको याद में करने पड़ेंगे। और आगे देखिए किरण, किरण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मैं फिर से कर रही हूँ, मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ इसीलिए, ताकि अपने सारे पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएं। पर्यायवाची की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सभी पर्यायवाची याद करवा कर रहूंगी। ठीक है, आगे देखिए मयूख, किरण का पर्यायवाची क्या है? मयूख, अंशु, मरीचि, कर। कर किसको बोलते हैं? किरण को बोलते हैं। ठीक है, भास्कर, किरणों को देने वाले, किरणों को करने वाले, सूर्य। ठीक है, प्रभा और अर्ची, तो ये आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। अब मैं मयूख, अंशु, मरीचि, कर, प्रभा और अर्ची, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची हैं। कुबेर, किन्नरेश, किन्नरों के ईश हैं जो। साउथ में उधर किन्नर ना, जो किन्नर होते हैं वो कुबेर को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, यक्षराज, यक्ष अर्थात जो धन की रक्षा करते हैं उनको यक्ष बोलते हैं। वो खुद प्रयोग में नहीं लेते हैं धन, लेकिन उसकी रक्षा करते हैं। धनद, कुबेर, भाई इसके पास तो कुबेर के भंडार हैं, तो ये समझते ही आपको पता चल जाएगा कि ये धन से रिलेटेड है। धनाधिप, धनाधीश। नर वाहन कुबेर को बोलते हैं। और एकाक्षी पिंगल, एकाक्षी अर्थात जो कुबेर थे वो सुंदर नहीं थे, वही बदसूरत थे, उनकी एक आंख से उनको दिखाई भी नहीं देता था, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? एकाक्षी पिंगल बोलते हैं। आगे देखिए कृष्ण, कृष्ण के तो सारे याद ही होंगे आपको। माधव, मुरारी, मुर प्लस अरी, देखें मुर नामक, अरी अर्थात शत्रु, मुर नामक राक्षस के शत्रु हैं जो। कौन? कृष्ण। वासुदेव, वासुदेव का तो पता ही है आपको, इनको वासुदेव नंदन बोलते हैं। कंसारी, कंस के अरी हैं जो। कौन? कृष्ण। नंदनंदन, मुरलीधर, बनवारी, दामोदर, ऋषिकेश, मधुसूदन,
मधुसूदन, यदुनंदन और द्वारिकाधीश। बिल्कुल आसान है कृष्ण के पर्यायवाची। अब देखिए आगे केला, कदली, तत्सम शब्द है ये कदली और तद्भव है केला। तद्भव क्या है? केला और तत्सम क्या है? कदली। भानुफल बोलते हैं रंभा, गज वसा हाथी का भोजन, हाथी को प्रिय भोजन है ये केला। कुंजरासरा और मोचा, तो इनपे ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए केश, बाल, कच्च, कुंतल, शिरोरूढ़, मेचक, पश्म और चिकूर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कच्च, कुंतल, शिरोरूढ़, मेचक, पश्म, चिकूर ये सब क्या करने पड़ेंगे? आपको याद करने पड़ेंगे। क्रोध, रीस, आपको भी रीस आ रही होगी है ना कि मैडम तो पर्यायवाची खत्म ही नहीं कर रही है। तो ध्यान में रखना ये है कि ये पर्यायवाची अगर आपने जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं और जो अंत तक जुड़े रहेंगे वो सभी पर्यायवाची लास्ट तक, अर्थात अगर आप आरएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पर्यायवाची तो पूछे ही जाते हैं। तो ये आरएएस की तैयारी तक आपके क्या आएंगे? काम आएंगे। तो अभी से आप याद करना शुरू कर देंगे, आपकी नींव क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। ठीक है, घबराने की या रीस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए गुस्सा, रीस, अमर्ष, रोष, प्रतिभा और आक्रोश किसके पर्यायवाची हैं? क्रोध के। कोयल, कोकिल, काक, पिक, बसंत दूत, बसंत के आगमन की सूचना देने वाली। पाली, वन प्रिय, श्यामा और कलापी, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के। श्यामा काली रंग की होती है इसलिए पिक कोयल को बोलते हैं, ध्यान में रखना है। कोयल को बोलते हैं पिक। कीर, कीर बोलते हैं तोते को। और केकी, केकी बोलते हैं मोर को, ध्यान में रखना है। कौवा, काक, वायस, वायस बोलते हैं कौवे को। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था वाहस, वाहस बोलते हैं अजगर को, ध्यान में रखना है। वायस कौवा, वाहस अजगर। आगे देखें पिशुन, करट, तो ये आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे भाई। बलि, पुष्ट और एकास ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कौवे के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए कीचड़, करदम, निषिद्ध, वर, जम्बाल, कीचड़ को बोलते हैं पंख। पंख प्लस ज मिलकर बन जाता है पंकज, जो बोलते हैं कमल। कीचड़ में जन्म लेता है जो कमल। शाद, दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इस इंतजार में। ये जो शब्द था, मैंने बहुत पुराना गाना है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, तो तब मैंने ये सुना था, तब से ही मेरे माइंड में ये आता था कि शाद का अर्थ क्या होता है। जब मैंने इसको ढूंढा तब पता चला कि शाद किसे बोलते हैं? कीचड़ को। तो पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिसके पास ये शब्द जो याद कर लेंगे उनके पास शब्दों का क्या हो जाएगा? भंडार हो जाएगा। आगे देखिए कोमल, मृदु, मसृण, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मसृण किसका पर्यायवाची है? कोमल का। नरम, मुलायम तो याद है। रुक्ष, रुक्ष कठोर और अरुक्ष क्या हो जाएगा? कोमल। रुखून, लहू, रक्त, शोणित, बीज हरे। माँ दुर्गा की आप आरती करोगे तब वहां पर शोणित शब्द आएगा। शोणित का अर्थ क्या होता है? रुधिर होता है, ध्यान में रखना है। रुधिर तो पता ही है हमें। चले गधा, गधे का पर्यायवाची है खर। धूसर, धूसर याद में रखना है अच्छी तरह से। वैशाख नंदन, गर्दभ, तत्सम शब्द है गर्दभ इसका, गधे का। ये है तद्भव और ये है इसका तत्सम शब्द, याद में रखना है। वैशाख नंदन, गधा जो है जैसे ही वैशाख का मौसम आता है तो कुलेले करने लगता है, इसीलिए उसे बोलते हैं वैशाख नंदन। रासभ भी गधे को बोलते हैं। गणेश जी के तो आपको पता ही होगा सबको। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। विनायक, द्वे मातुर, दो माताएं हैं इसकी, अपनी मम्मियों से इसकी पूछ लेना स्टोरी। गणाधिप, एक दंत, दया
विद्यावंत, चार भुजाधारी, गजानंद, विघ्नराज, गणपति और गणपति पधारो तथैया करके। और हेरम, हेरम गणेश जी का मंदिर बीकानेर में फेमस मंदिर है, जरूर देख कर आए। गंगा, विष्णुपदी, जाह्नवी, भागीरथी, त्रिपथगा याद में रखना है। सुर नदी, देवताओं की नदी, देव नदी, मंदाकिनी याद रखना है, पेपरों में आ जाता है। जहनु कन्या ये भी याद में रखना है। आगे देखें, गाय, धेनु, सुर भी याद क्या रखना है, इसमें आपको मात्रा याद रखनी है। सुर भी अर्थात सुगंध और सुर भी अर्थात गाय, दोनों में अंतर याद रखना है। अब जिसका नाम सुरभि है उसको पता होना चाहिए कि कौन से अर्थ वाला अपना नाम रखा हुआ है। भद्रा और पयस्विनी, पयस्विनी दूध होता है तो दूध देने वाली, भद्रा भी गाय को बोलते हैं। गीदड़, श्रृंगार, शिवा, नचक, नचक और जम्बुक पेपर में आए हुए हैं। बड़े जो एग्जाम्स होते हैं कौन से, RS लेवल तक के, उसमें पूछा जाता है नचक और जम्बुक, इसीलिए मैंने इसे इसमें ऐड किया है। गेह, गृह, घर के पर्यायवाची हैं, पता होगा। निकेतन, निकेत क्या होता है, घर और लोग। अनिकेत क्या होगा, जो घर नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है वो क्या है, अनिकेत। और लोग अपने बच्चों के नाम भी क्या रख देते हैं, अनिकेत। आगे देखें, भवन, निलय, निलय भी घर का पर्यायवाची है, आलय भी घर का। आगार आपने बसों पे पढ़ा होगा, राजस्थान आगार, आगार का मतलब क्या होता है, घर ही होता है। आगे देखिए, चांद, सुधाकर, कर अर्थात किरणें, मैंने बताया था आपको। तो सुधा अर्थात अमृत स्वरूप किरणें बरसाने वाला चांद। निशाकर, विदु, विदु भी चांद को बोलते हैं। हिमांशु, अंशु, हिम प्लस अंशु, मैंने अभी अभी आपको इससे पहले करवाया है। अंशु किसे बोलते हैं, किरण को बोलते हैं। सुधांशु, सुधा प्लस अंशु। शशि भी चांद को। राकेश, राका प्लस ईश, राकेश का पर्यायवाची क्या है, राका प्लस ईश। राका, राका का अर्थ क्या है, चांदनी, चांदनी देने वाले देवता। इंद्र, मयंक, मयंक भी चांद का पर्यायवाची है। और मृगांक भी चांद का। शशांक, शशि प्लस अंक, चांद का पर्यायवाची है। इंदु भी चांद का। और महताब, महताब तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे देखिए, चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी याद में रखना है। ज्योत्सना और कौमुदी किसके पर्यायवाची हैं, चांदनी के पर्यायवाची हैं। हिमकर, कर किरण का पर्यायवाची है। हिमकर, हिमकर अर्थात चांदनी। चंद्र, मरीचि, मरीचि किसका पर्यायवाची है, किरण का। और चंद्र मरीचि किसका पर्यायवाची है, चांदनी का, याद रखना है। कलानिधि, चांदनी का। और चंद्र प्रभा, प्रभा किसका पर्यायवाची है, किरण का। और चंद्र प्रभा किसका पर्यायवाची है, चांदनी का। चिड़िया, खग, ख प्लस ग, ख मतलब आसमान, ग मतलब गमन, आसमान या आकाश में गमन करने वाला कौन है, चिड़िया। विहग भी क्या बोलेंगे, चिड़िया को। चटका भी चिड़िया को। पक्षी पंछी याद होगा। शकुनी चिड़िया का पर्यायवाची है। शकुंत भी चिड़िया का। खेचर, खे मतलब आकाश, चर मतलब विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। चांदी, रजत ध्यान है आपको। रूपक ध्यान है। कलद्योत, कलद्योत रसखान जी ने इसका अपने दोहे में कलद्योत के धाम करोड़ों, ये इसमें आप देखना सूरदास जी का और रसखान जी का दोहा, वहां कलद्योत का यूज किया है। चांदी, जात रूप, जात रूप किसका पर्यायवाची है, चांदी का। और रौप्य भी किसका पर्यायवाची है, चांदी का। चूहा, मूषक, ये तो ध्यान होगा सबको। मूषक कौन है, मूषक राजा, मूषक राजा। गणेश वाहन। और आखू, आखू याद में रखना है, तीन ही इसके पर्यायवाची हैं। तो थोड़ा सा जल्दी करवाया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि पर्यायवाची शब्द बहुत ज्यादा हैं और इतने ज्यादा करने के लिए हमें पूरा वक्त भी चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे नए पर्यायवाची और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।